नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि कब आ रहे हो मुलाकात के लिए। क्या बात है। कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, मैंने चांद रोका है एक रात के लिए। खराब हाल थे सरकार, कुछ किया कि नहीं। क्या बात। खराब हाल थे सरकार, कुछ किया कि नहीं। जो हाशिए पे थे उनका भी कुछ हुआ कि नहीं। क्या बात। जो हाशिए पे थे उनका भी कुछ हुआ कि नहीं। क्या बात। मुझे तो भोर के नगमे सुनाई देते हैं। मुझे तो भोर के नगमे सुनाई देते हैं। पता करो कि उजाला अभी हुआ कि नहीं। क्या बात। पता करो कि उजाला अभी हुआ कि नहीं। क्या बात। सुना है हमने बहार आने वाली है जल्दी। सुना है हमने बहार आने वाली है जल्दी। रुका हुआ था जो डोला अभी उठा के नहीं। क्या बात। रुका हुआ था जो डोला अभी उठा के नहीं। क्या बात। वो बुन रहा था कोई आफताब बरसों से। वो बुन रहा था कोई आफताब बरसों से। किवाड़ खोल के देखो कि दिन चढ़ा कि नहीं। क्या बात। किवाड़ खोल के देखो कि दिन चढ़ा कि नहीं। क्या बात। उसे कहो कि ये सब तख्त ताज दो दिन है। उसे कहो कि ये सब तख्त ताज दो दिन है कि उसने किस्सा सिकंदर का वो सुना कि नहीं। क्या बात। कि उसने किस्सा सिकंदर का वो सुना कि नहीं। क्या बात। बहुत। अभी धुएं को ही क्या आसमां वो कहता है। अभी धुएं को ही क्या आसमां वो कहता है। अना का आंख पे पर्दा था। अना का आंख पे पर्दा था जो हटा के नहीं। क्या बात। अना का आंख पे पर्दा था जो हटा के नहीं। क्या बात। सुनाओ हाल मुझे मेरे गांव का यारो। सुनाओ हाल मुझे मेरे गांव का यारो। वो पुल जो टूट चुका था अभी बना कि नहीं। क्या बात। वो पुल जो टूट चुका था अभी बना कि नहीं। आगे कहते हैं यही तो पूछते ही दम निकल गया माँ का। यही तो पूछते ही दम निकल गया माँ का। अभी विदेश से बेटा मेरा चला कि नहीं। क्या बात। अभी विदेश से बेटा मेरा चला कि नहीं। आखिरी शेर मतलब है राजेश, ख्याल नाम तेरा याद है उसे अब तक। ख्याल नाम तेरा याद है उसे अब तक। जो उसने लिखा था बाजू पे वो मिटा के नहीं। क्या बात है। जो उसने लिखा था बाजू पे वो मिटा के नहीं। बिल्कुल। कि आ गए शौक के आखिरी मोड़ पे, राह के पेंचो खम देखते देखते। क्या बात। अब तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे इनके रास्ते देखते देखते। खुशबू तेरे लहजे की मेरे फन में बसी है। खुशबू तेरे लहजे की मेरे फन में बसी है। आशार है मेरे तेरी आवाज के साए। क्या बात। आशार है मेरे तेरी आवाज के साए। क्या बात। दादी की कहानी को तरसते हैं ये बच्चे। दादी की कहानी को तरसते हैं ये बच्चे। आंखों में नहीं दूर तलक नींद के साए। क्या बात है। आंखों में नहीं दूर तलक नींद के साए। क्या बात। जब जिस्म पर ये जान हो एक कर्ज की सूरत। राजेश ध्यान दीजिएगा। जब जिस्म पर ये जान हो एक कर्ज की सूरत। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। क्या बात। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। क्या बात। फिर ताज़ा हवाओं की पहुंच रूह तलक हो। फिर ताज़ा हवाओं की पहुंच रूह तलक हो। फिर प्यार के मौसम की घटा लौट के आए। क्या बात। फिर प्यार के मौसम की घटा लौट के आए। क्या बात। खत लिखूं तुम्हें याद करूं ठीक है लेकिन। आखिरी शेर है राजेश। खत लिखूं तुम्हें याद करूं ठीक है लेकिन। क्या बात। क्या ठीक मेरे दिल को करार आए ना आए। क्या ठीक मेरे दिल को करार आए ना आए। अब्दुल रहमान साहब की ये गहरी सी गजल राजेश, छोटी लेकिन गहरी प्यारी सी गजल। कि जमाने भर की रुसवाइयां और बेचैन रातें। जमाने भर की रुसवाइयां और बेचैन रातें। ऐ दिल कुछ तो बता ये माजरा क्या है। हकीम नासिर साहब। क्या बात। एक गजल दर्शकों के लिए है जी। कभी वो हाथ ना आया हवाओं जैसा है। कभी वो हाथ ना आया हवाओं जैसा है। वो एक शख्स जो सचमुच
खुदाओं जैसा है। क्या बात है। वो एक शख्स जो सचमुच खुदाओं खुदाओं जैसा है। हमारी शम्मे तमन्ना भी जल के खाक हुई, हमारी शम्मे तमन्ना भी जल के खाक हुई। हमारे शोलों का आलम चिताओं जैसा है। क्या बात है। हमारे शोलों का आलम चिताओं जैसा है। क्या बात। वो बस गया है जो आकर हमारी सांसों में, वो बस गया है जो आकर हमारी सांसों में। जब ही तो लहजा हमारा दुआओं जैसा है। क्या बात। जब ही तो लहजा हमारा दुआओं जैसा है। क्या बात। तुम्हारे बाद उजाले भी हो गए रुखसत, तुम्हारे बाद उजाले भी हो गए रुखसत। हमारे शहर का मंजर भी गांव जैसा है। क्या बात। हमारे शहर का मंजर भी गांव जैसा है। वो एक शख्स जो हमसे है अजनबी अब तक, वो एक शख्स जो हमसे है अजनबी अब तक। खुलूस उसका मगर आशनाओं जैसा है। क्या बात है। खुलूस उसका मगर आशनाओं जैसा है। क्या बात। आखिरी शेर राजेश जी। हमारे गम में वो जुल्फें बिखर गई नासेरा, हमारे गम में वो जुल्फें बिखर गई नासेरा। जब ही तो आज का मौसम भी छाँव जैसा है। क्या बात है। जब ही तो आज का मौसम भी छाँव जैसा है। राजेश कि तेरी यादों में हम ऐसे खोए कि तेरी बेवफाई का एहसास नहीं रहा। हर मोड़ पर कोई ना कोई टकराया, पर तुझसा कोई खास नहीं रहा। अंकित गौतम दिल्ली के युवा शायर हैं राजेश जी। इनकी एक गज़ल, छोटी गज़ल है, गहरी है। वो मेरी ज़ात के अंदर दिखाई देता है। वो मेरी ज़ात के अंदर दिखाई देता है। जात नहीं है ना, मैं ज़ात बोल रहा हूँ। वो मेरी ज़ात के अंदर दिखाई देता है। ये मुझको ख्वाब में अक्सर दिखाई देता है। ये मुझको ख्वाब में अक्सर दिखाई देता है। वहाँ से हो के तेरी ज़िंदगी में आऊँगा, वहाँ से हो के तेरी ज़िंदगी में आऊँगा, जहाँ से मौत का मंजर दिखाई देता है, जहाँ से मौत का मंजर दिखाई देता है। मेरे वजूद से दरिया का अक्स देखोगे, मेरे वजूद से दरिया का अक्स देखोगे। कहीं कहीं तो समंदर दिखाई देता है, कहीं कहीं तो समंदर दिखाई देता है। आखिरी शेर है राजेश। धड़कते दिल को तुम आबे रवां समझते रहो, धड़कते दिल को तो तुम आबे रवां समझते रहो। मुझे तो कैद में पत्थर दिखाई देता है, मुझे तो कैद में पत्थर दिखाई देता है। कि इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। क्या बात। क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। बाकी है जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसान मरे हुए तो जमाने गुजर गए। अंजलि बंगा ये चंडीगढ़ की एक युवा शायर हैं या शायरा जो भी कहते हैं, बहुत युवा हैं अभी ये। इनकी एक गज़ल मिली मुझे, छोटी गज़ल है, बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं दर्शकों के लिए लेके आता हूँ। दूर रहते हुए मैंने जाना उसे, दूर रहते हुए मैंने जाना उसे, जब वो मेरा ही है क्यों जताना उसे, जब वो मेरा ही है क्यों जताना उसे। हर नई शय जो खींचे है अपनी तरफ, हर नई शय जो खींचे है अपनी तरफ, खींच लाया है रब्त एक पुराना उसे, खींच लाया है रब्त एक पुराना उसे। जो दुआओं से पाया था सब छिन गया, जो दुआओं से पाया था सब छिन गया। मेरे बस में कहाँ मांग पाना उसे, मेरे बस में कहाँ मांग पाना उसे। आखिरी शेर है राजेश। और सब याद रहता है मुझको मगर, और सब याद रहता है मुझको मगर, याद रहता नहीं भूल जाना उसे, याद रहता नहीं भूल जाना उसे। कि आसमान की बुलंदी छूनी है तो जमीन को पुख्ता कर। क्या बात। आसमान की बुलंदी छूनी है तो जमीन को पुख्ता कर। मन चले पतंगे देखे हैं हमने, मन चले पतंगे देखे हैं हमने, शमा से टकराते हुए मर मर कर जलते हुए। प्रदीप मधुकर बकोरे साहब हैं ओंकार जी, इनकी एक गजल है, छोटी सी गजल है जो अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। देखिए क्या लिखते हैं बकोरे साहब जी। लोग कहते हैं कि सारा गम हवा हो जाएगा। क्या बात। लोग कहते हैं कि सारा गम हवा हो जाएगा, मयाकशी करके तो देखें फैसला हो जाएगा, मयाकशी करके तो देखें फैसला हो जाएगा। मार डालेगा तुझे इसका नशा फिर एक दिन, मार डालेगा तुझे इसका नशा फिर एक दिन। जहर आखिर जहर है कैसे दवा हो जाएगा, जहर आखिर जहर है कैसे दवा हो जाएगा। एक दिन जब आएगी लेने तुझे तेरी कज़ा मौत, एक दिन जब आएगी लेने तुझे तेरी कज़ा, उस घड़ी फिर सांस लेना भी मना हो जाएगा, उस घड़ी फिर सांस लेना भी मना हो जाएगा। इस जहां की एक हकीकत तू हमेशा याद रख, इस जहां की एक हकीकत तू हमेशा याद रख। आज जो आबाद है
कल वो फना हो जाएगा। आज जो आबाद है कल वो फना हो जाएगा। आखिरी शेर ओंकार जी, आज बेशक चल रहा तन्हा मुसाफिर का सफर, आज बेशक चल रहा तन्हा मुसाफिर का सफर, कल यकीनन साथ उसके काफिला हो जाएगा, काफिला हो जाएगा। कल यकीनन साथ उसके काफिला हो जाएगा। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है मेरी प्रिय कहानियां। इसके लेखक हैं योगेश्वर शर्मा। ये किताब एक आत्मकथ्य है। इससे पहले लेखक 5 कहानी संग्रह और एक व्यंग्य लेख संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। लेखक ने इस किताब में अपनी ही लिखी हुई कुछ चुनिंदा कहानियां संग्रहित की हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है आयुष पब्लिशिंग हाउस, नवीन शाहदरा, दिल्ली में और मूल्य है 550 रुपए। अगर आप भी कहानियां पढ़ने का शौक रखते हैं तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। और कार्यक्रम में आप सुनिए धर्मशाला से अदिति गुलेरी की कृति खुद उनकी ही आवाज में। दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा अदिति गुलेरी का सादर प्रणाम। आज इस पटल पर मैं आपके समक्ष अपनी कविताएं लेकर आई हूँ। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थमके जरा रुक के जरा सदके जरा हंस के मेरे हजूर। खिलौने अक्सर टूटते हैं, खिलौने अक्सर टूटते हैं जब भी हाथों से छूटते हैं। खिलौने जानते नहीं, खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं, हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं, खुशी के बिछौने जो बिछते हैं वो स्वयं रोते नहीं। हर किसी की को भाते हैं खिलौने, हर किसी को भाते हैं खिलौने, बच्चों सा भी प्यार पाते हैं खिलौने। जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर, जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर, ना तोड़ो ना मरोड़ो, ना तोड़ो ना मरोड़ो, बस सहेजो मेरे हजूर। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थमके जरा रुक के जरा सदके जरा बच के जरा हंस के मेरे हजूर। अगली कविता है जिसे मैंने नाम दिया है कुछ अच्छा लगता है अब। कुछ रेतो कुछ रौंदो, कुछ रेतो कुछ रौंदो, अब अच्छा लगता है। कुछ रेतो कुछ रौंदो, अब अच्छा लगता है। कुछ तोलो कुछ बोलो, अब अच्छा लगता है। अंजामे दर्द महसूस करो दोस्त, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। धुंधली अखियों से भी कर देखो, धुंधली अखियों से भी गर देखो, उसमें भी एक सपना पलता है, उसमें भी एक सपना पलता है। लिप्त होकर भी निर्लिप्त होना, लिप्त होकर भी निर्लिप्त होना, संतृप्त हुए बिना तृप्त हो लेना, कुछ पाकर फिर खो देना, अब अच्छा लगता है। कुछ रेतो कुछ रौंदो, अब अच्छा लगता है। दिलों का मिलना फिर चटकना, भावनाओं के इस भंवर में भटकना। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उससे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, आप उस पर अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।